हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज उमेश कुमार यादव एंड आई एम ए फैकल्टी फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स। तो आज के सेशन में हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करने वाले हैं। अपडेट क्या है? आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के फॉर्म भरे गए थे उसके रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है, उस पर हम बात करेंगे। आपका एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, याद करिए अभी रिसेंटली ये फॉर्म्स भरे गए थे, उसके रिगार्डिंग आयोग ने हमें एक नई चीज बताई है। उसमें ये बताया गया है कि भाई किस सब्जेक्ट में किन किन लेवल्स पे एग्जाम्स होने वाले हैं या कितने पार्ट्स में आपके एग्जाम्स होंगे। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा उस नोटिफिकेशन में आपने नोटिफिकेशन में 3 लेवल्स देखे होंगे, जिसमें आपका स्किल टेस्ट था, जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था, जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था। राइट? तो अब कंफर्म हो गया है कि भाई किस सब्जेक्ट में कौन कौन से लेवल्स होने वाले हैं। तो आपको ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सारे के सारे 26 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किस में एप्लीकेबल है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर मैं देखूं, स्किल टेस्ट जो है वो कुछ ही सब्जेक्ट्स में आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपकी फाइन आर्ट हो गया, और आपका म्यूजिक हो गया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपका हो गया, वोकल म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये 4 पेपर्स है जहां पे आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा मेजरली जो आपके पेपर्स है, बाकी के बचे हुए 20 पेपर्स हैं, उसमें आपको स्किल टेस्ट नहीं देना है। तो आपको बचे हुए जो 2 लेवल्स है सिर्फ वो ही देने हैं, जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया और आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आज ही यानी कि 2 तारीख को, 2 दिसंबर को रिलीज करी गई है। राइट? अब देखते हैं यार किस किस सब्जेक्ट में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, क्योंकि मेजरली लगभग सभी में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना ही है, कुछ को छोड़ के, जिसमें आपका डिफेंस स्टडीज हो गया, जिसमें आपका फाइन आर्ट्स हो गया, जिसमें आपका मास कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें आपका म्यूजिक हो गया, दोनों म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल, जिसमें आपका फिलॉसफी भी है, जिसमें आपका पंजाबी एंड टूरिज्म सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पे शायद उतने फॉर्म्स नहीं आए होंगे, इसलिए आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इस टेस्ट के मार्क्स यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे या मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सिमिलरली आपके स्किल टेस्ट के मार्क्स भी आपकी मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही बनेगी। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना ही पड़ेगा एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको स्किल टेस्ट भी देना है। राइट? तो अब देखते हैं कि इनका पैटर्न क्या होने वाला है, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट का और आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का क्या पैटर्न होने वाला है, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। तो आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम आपको 2 घंटे का मिलने वाला है और टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा एंड सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क यानी कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ये आपके नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन दी गई थी जब जो आपके फॉर्म्स आए थे 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में, तब ये इंफॉर्मेशन आपको वहीं से प्रोवाइड करी गई थी। तो आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, आपके एमसीक्यू पेपर दिया जाएगा आपको, जिसमें 5 ऑप्शंस होंगे, 4 नहीं 5 ऑप्शंस होने वाले हैं। इसमें एक और कैच है यहाँ पे। कैच ये है कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% ऑफ द क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालिफाइड। यानी कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन मार्क नहीं किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा पेपर को ट्रिकी बना दिया गया है। इसके अलावा 1/4 या 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी हर क्वेश्चन में। तो बड़ा ध्यान पूर्वक आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा और आपको ये भी कोशिश करनी है कि आप 10% क्वेश्चंस बिना कुछ मार्क किए ना छोड़े। पेपर जो है दोनों लैंग्वेजेस में आने वाला है। किस किस सब्जेक्ट में? आपकी बॉटनी, सॉरी, आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, टूरिज्म, इन सभी में जो पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में होगा। कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके जिसमें सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा, जिसमें है आपका बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंट स्टडीज, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। ठीक है? एक और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे वैलिड है वो है आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की, जिसमें 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। राइट? एंड इसमें आपको दोनों कुछ पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, कुछ पेपर्स बाइलिंगुअल जो हमने जस्ट अभी देखे उन दोनों लैंग्वेजेस में आने वाले हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में थी ऑलरेडी, अगर नहीं थी तो दोबारा से मैंने आप तक ये पहुंचा दी है। मेन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि भाई आपके
किस पेपर में किस किस लेवल के एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी जानकारी हमें आयोग ने दे दी है। तो अब इससे हम ये मान सकते हैं कि यार जो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है कि यार पेपर कब होने वाला है, तो इस नोटिस के आने के बाद हम ये मान सकते हैं कि पेपर बहुत ही जल्दी हो सकता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, एग्जैक्ट नोटिस ऐसा नहीं आया जिसमें हमें डेट्स मालूम पड़ सके, बट हाँ क्योंकि अब प्रोसेस चालू है, प्रोसेस चल रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही, तो एग्जाम बहुत जल्द हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम जोरों शोरों से तैयार रखिएगा, बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, ताकि जब भी एग्जाम हो आप एकदम अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाए। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट हमें आप तक पहुंचानी थी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आप अपनी प्रिपरेशन को इसी हिसाब से वापस से रीअरेंज करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते रहेंगे आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, टेक केयर।